दोस्तों, आप हो उमेश तेंदुलकर के साथ। सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स चल रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज का टॉपिक है। ये सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर पे पार्ट 4 चौथा वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। इज़ 1 3 9 27 अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्या ये जीपी है? इफ़ सो व्हाट इज़ द कॉमन रेशो? यार, अगर जीपी है हम तभी बोल सकते हैं जब कॉमन रेशो सेम आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे हम ये T2 है, ये T1 है, तो इसका करके देखते हैं। जैसे T2 अपॉन T1 देखते हैं क्या आता है। तो 3 अपॉन 1 ये आ गया 3। दूसरा एक और देखते हैं, T3 अपॉन T2। तो T3 है 9 अपॉन 3, तो ये भी आ रहा है 3। मतलब कॉमन रेशो सेम आ रहा है जो पूछा है। इफ सो व्हाट इज़ द कॉमन रेशो? कॉमन रेशो इज़ 3। मीन्स 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देख के भी पता चलता है। और कॉमन रेशो जो है विच इज आर्स कॉमन रेशियो, तो ये आ गया है 3। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड 12 टर्म ऑफ जीपी। जीपी है विथ कॉमन रेशियो 2। 12 टर्म पूछा है दोस्तों। ये आंसर यहाँ पे 12 टर्म मतलब कहीं पे T12 तक पहुँचना है आपको। कॉमन रेशियो R इज गिवन, दैट इज 2। उस 8 टर्म दिया है T8, 8 टर्म दिया है 192 है। तो 12 टर्म फाइंड करना है। चलो, Tn का फॉर्मूला हमें पता है। जैसे Tn है जैसे a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो जैसे T8 है तो उसका आएगा a इंटू आर रेस टू। अब r है 2, तो 2 का रेस टू कितना? तो n माइनस 1। n है यहाँ पे मतलब 8 है, 8 है ये देखो। तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। मतलब T8 आपका आ गया a इंटू 2 रेस टू 7। 2 रेस टू 7 ये आ गया। T8 का वैल्यू दिया है दोस्तों 198। ये पुट कर लेते हैं। 192 है, तो T8 192 है। यहाँ पे ये ऐसा ही a, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे a इंटू 2 रेस टू 7। अब 2 रेस टू 7 कितना आता है? 2 2 जा देखो 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो 7 जा आता है 2 रेस टू 7 आता है 128। तो a निकालना है हमें यहाँ पे a। तो a आ गया 192 एज इट इज़। ये 128 डिवाइड हो गया। तो 64 2 जा 64 3 जा 3 अपॉन टी 2। मतलब ये a 1.5 बोल सकते हैं या 3 अपॉन 2 आ गया है। a है अभी आपके पास, r है 2 आपके पास। फाइंड 12 टर्म ऑफ जीपी। 12 टर्म के लिए हम जा रहे हैं। तो T12 फॉर्मूला वही है दोस्तों, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। मतलब अभी तो हाथ बैठ गया यार। a इंटू आर रेस टू, ये 12 है तो ये 11 आता है। एक कम कर देने का, n माइनस 1। T12 पूछा है, a है 3 रेस टू 2, ये यहाँ आ गया है ये, इंटू आर, आर जो कि है 2, तो 2 का रेस टू 11 बोल रहे हैं, तो रेस टू 11 कर दिया है। तो 3 अपॉन ये 2 है, एक 2 और एक कैंसिल हो गया, तो 2 रेस टू 10 आएगा यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 रेस टू 10, तो 2 रेस टू अगर हम लोग 5 करते हैं तो आता है 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32। अगेन 2 रेस टू 5 करते हैं तो 32। तो कहीं पे 32 इंटू 32 इंटू 3, जो कि आंसर आता है 3072। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 3072 आएगा। प्लेन मल्टीप्लिकेशन है। 32 इंटू 32 करोगे तो 1024 आता है, इंटू 3 तो 3072। यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 12 टर्म आपका आ गया है। आगे यहाँ एक और सम करते हैं। फाइंड 10 टर्म एंड n टर्म ऑफ जीपी। जीपी दिया है 5, मतलब इस केस में a आपका है 5 फर्स्ट टर्म, और r जो है एकदम सिंपल होता है। ये जो है T2 डिवाइडेड बाय T1, 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5, तो ये r आ गया 5। फाइंड 10th और n टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। n टर्म पहले निकालते हैं। Tn फॉर्मूला वही है, a रेस टू आर रेस टू, ये आंसर दिखा रहे हैं यहाँ, n माइनस 1। a आपके पास हाथ में लगाया 5 है, r आपके हाथ में लगाया 5 है, n माइनस 1। ये देखो 5 मतलब 5 का रेस टू कितना होता है? 1 होता है। इंटू है ये
फाइव रेस टू एन माइनस वन। तो एक्सपोनेंट का एडिशन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो फाइव का वन प्लस एन माइनस वन, तो फाइव का रेस टू कितना आएगा, वन माइनस वन गया, फाइव रेस टू एन, दिस इज द आंसर। बहुत अच्छे सम है वैरायटी। टी 10 टर्म भी पूछा है, मतलब a इंटू हाफ बैठ गया अभी तो a इंटू आर रेस टू 9, कुछ भी रहे, टी 20 रहे तो a r 19 आएगा, a r रेस टू 19। यहाँ पे a वही है, फाइव अपना, r वही है, फाइव अपना, उसका रेस टू कितना करना है 9, ये फाइव मतलब फाइव रेस टू 1 होता है। तो यही है, बेस फाइव है और इनका फिर पावर्स का एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 9 प्लस 1 5 रेस टू 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या 5 रेस टू 10 रख सकते हो। तो ये आंसर हमें मिला है। अभी और खाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी 2 6 18, ये जीपी दे रहे हैं, मतलब ए है 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18, पता चलता है देख के ही, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि आर यहाँ पे 3 है। इज 4 3 74, मतलब ये एन टर्म है, फाइनाइट है ये जीपी, तो 4 3 74 कौन सा टर्म है भाई? तो इसके लिए हम वही टी एन का फॉर्मूला ये करते हैं, एन टर्म का, जीपी है जीपी वाला ए आर रेस टू एन माइनस वन, तो टी एन ये 4 3 74 किसका आएगा, ए है 2 इंटू आर है 3 रेस टू एन माइनस वन, 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16, 2 7 जा, तो ये 2 उधर डिवाइड और डिवाइड भी कर लिया हमने, 3 रेस टू एन माइनस वन। तो ये देखो, ये इस टाइप के आंसर तब आते हैं दोस्तों जब आपको ये 3 रेस टू समथिंग है, एक्सपोनेंट है, ये 2187 भी ऐसे ही कन्वर्ट करने का कि ये भाई 3 रेस टू कितना है, आप मैन्युअली करके देखो, 3 3 जा जैसे 9, फिर 9 3 जा 27, 27 3 जा, ऐसे करते करते कहीं पे आपको ये आंसर मिलेगा कि 3 रेस टू 7, मतलब 3 रेस टू 7 2187 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा 7 टाइम्स, तो 3 रेस टू एन माइनस वन। इंडाइसेस का हमने 8th स्टैंडर्ड में रूल देखा है कि भाई यहाँ पे बेसिस आर सेम, बेसिस अगर सेम है तो इसके एक्सपोनेंट पावर सेम कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेटिंग द पावर्स 7 ऊपर वाला जो 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये हमको आ गया एन माइनस वन उधर गया तो एन आ गया 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो विच टर्म का आंसर है 8 टर्म ऑफ जीपी इज दिस, राइट एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव फार्मूला। अच्छा सम है ये, एक्सप्लिसिट फार्मूले के लिए जाते हैं, एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट फार्मूला, वही है टी एन का ए आर रेस टू एन माइनस वन, तो a इस केस में हमारा है 2, r इस केस में हमारा है 3, और ये टी एन वैसा ही रखेंगे, n माइनस वन रेस टू वैसा ही रखेंगे, n है तो यहाँ पे भी n रहेगा। रिकर्सिव फार्मूला खाते हैं, रिकर्सिव के लिए चल रहा है, रिकर्सिव मीन्स रिलेटेड टू प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस टर्म से रिलेटेड बस r इंटू रहता है प्रीवियस टर्म यहाँ पे टी एन माइनस वन, r इस केस में हमारा 3 है तो 3 इंटू टी एन माइनस वन, ये आ गया, ये हो गया है ये सम। एक और सम कर लेते हैं दोस्तों, लगे हाथ। विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब n पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, मतलब a है यहाँ पे 2, r देखते हैं कितना 2√2, ये जो सेकंड टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 2 2 कैंसल, √2 मिलता है, मतलब √2 आपका कॉमन रेशियो है, √2 से √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आगे वाला नंबर मिल रहा है, मीन्स लाइक 2 इंटू √2 2√2 इंटू √2 4, और आगे भी वैसे मिलते जाएगा। तो विच टर्म 128 कौन सा टर्म है भाई, 5 6 7 कौन सा टर्म, तो वही फॉर्मूला आपको टी एन का ही रखना है, जीपी है ये बिल्कुल कॉमन रेशियो है, इसमें मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप √2 तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, जैसे बेसिक डेफिनेशन है, तो a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, तो ये जो टी एन है ये 128, nth टर्म दिया है उन्होंने, फाइनाइट ए पी है 128 है, a आपका 2 है शांति से, और r आपका √2 है, तो √2 का n रेस टू है n माइनस वन, 2 उधर गया तो डिवाइड होगा 64, और ये आपका आ गया √2 का n माइनस वन। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई √2 का n माइनस वन, तो 64 मतलब √2 का कौन सा पावर है, देखो √2 का अगर
स्क्वायर करोगे तो 2 आता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, और 2 का फिर 64 लाना है ना, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, 6 ज़ा मतलब रेस टू 6, ये आ गया, मतलब रूट 2 है यहाँ पे n-1। तो मतलब अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन है, पावर का पावर मतलब 6 2 ज़ा 12, ये बस देखना है दोस्तों कि 64 मतलब क्या, अंडर रूट 2 का कौन सा है, तो रेस टू 12 है, और ये रूट 2 का n-1। बेसेस आर सेम, बेस सेम है दोनों जगह, अंडर रूट 2 है तो पावर को इक्वेट्स कर सकते हैं, 12 इज इक्वल टू n-1, एन वैसे ही 12 + 1 दैट इज 13, तो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 13। बहुत अच्छा और वैरायटी वाला सम था ये दोस्तों। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।